मेरे प्रिय भाई और बहनों, एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 27 में संत पौलुस एक बहुत सुंदर घोषणा देते हैं। पौलुस कहते हैं, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। बिना हमारे अवसर दिए शैतान हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। बिना हमारी अनुमति दिए शैतान हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। लेकिन ठीक इसके पहले वाक्य 26 में संत पौलुस क्या कहते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें, सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को कायम ना रहने दें। पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें, सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को कायम ना रहने दें। यानी पौलुस कहते हैं, जब आप क्रोध को अपने मन में बनाए रखते हैं तो आप शैतान को अवसर देते हैं। यदि आप अपने मन में क्रोध को बनाए रखते हैं तो आप शैतान को अवसर देते हैं, शैतान के लिए स्थान देते हैं और शैतान हमारे अंदर कार्य करने लगता है। हमें अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 2 में इस तरह पढ़ने को मिलता है, द्वेष ही मूर्ख की जान लेता है, ईर्ष्या ही नासमझ को मारती है। वचन क्या कहता है, द्वेष ही मूर्ख की जान लेता है, यानी क्रोध ही मूर्ख की जान लेता है, ईर्ष्या ही नासमझ को मारती है। क्रोध हमारी जान लेता है, हमें अपने वश में कर लेता है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में काइन और हाबिल के बारे में पढ़ने को मिलता है। आदम और हेवा की 2 संतान, 2 भाई। हाबिल पशुपालन का काम करता था, काइन खेती करता था, किसान था। दोनों ने प्रभु को भेंट चढ़ाई। काइन ने अपने खेत की कुछ उपज प्रभु के सामने रखा, लेकिन हाबिल ने अपने सर्वोत्तम भेड़ का बच्चा प्रभु को चढ़ाया। वचन कहता है कि प्रभु को हाबिल की भेंट पसंद आई, इस कारण काइन क्रुद्ध हुआ। वचन में लिखा हुआ है, काइन क्रुद्ध हुआ और वो उस क्रोध के आवेश में था। उसने अपने जीवन में शैतान के लिए अवसर दिया और शैतान ने उसके अंदर इस कदर काम किया कि काइन ने अपने एकमात्र साथी और भाई हाबिल की हत्या की। जब हम अपने हृदय में क्रोध बनाए रखते हैं, किसी ने आपको दुख दिया और उस दुख के बारे में मनन चिंतन करते हैं, उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं, आपके मन में वो क्रोध बना रहता है, उसी पर आप मनन चिंतन करते रहेंगे, शैतान को अवसर देंगे तो शैतान आपको क्या क्या नहीं करा सकता है, कर सकता है। शैतान आपको किसी की हत्या करा सकता है, शैतान आपको रोगी बना सकता है। आज से कई साल पहले की बात है, 1981 में मैं एक और भाई के साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के युवक युवतियों के लिए कार्य कर रहे थे। हम लोग एक शहर गए हुए थे कार्यक्रम के लिए। चर्च के बगल में एक मसीही परिवार था, वहाँ की लड़की ने अपने घर पे हमें बुला लिया। उसका पिता बीमार था, उसको 5 साल से दमे की बीमारी थी, गर्म जाड़े का मौसम था। हमने देखा कि घर के बाहर धूप में वो एक खटिया पे पड़े हुए थे और उसके खटिया के नीचे एक डब्बा था जिसमें बार बार वो थूकता था। हम उसके करीब गए और उनसे पूछा कि क्या हम प्रार्थना करें आपके लिए। उन्होंने अपने हाथ से कहा कि हम दिखाया कि हमें प्रार्थना उठना की जरूरत नहीं है। हम समझ गए कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है। घर के अंदर गए, उनकी पत्नी से बातचीत किए। पत्नी ने कहा कि 5 साल पहले से वो बीमार है। हमने पूछा 5 साल पहले कुछ घटित हुआ था क्या? तो उसने कहा कि वो एक कंपनी में काम कर रहे थे, अगर प्रमोशन चाहिए था तो उनको नसबंदी करानी थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। पत्नी ने कहा कि मैंने उनको ज़बरदस्ती की और
मजबूरन उन्होंने नसबंदी कराई। उसके बाद से उनके अंदर मेरे प्रति बहुत क्रोध था। अब धीरे धीरे क्रोध ने किस चीज का रूप धारण कर लिया है? रोग का रूप धारण कर लिया। दमे की बीमारी। 5 साल से वो परिवार परेशान है, कमाने वाला कमाना बंद कर दिया, परिवार दरिद्र हो गया, और वो इंसान इस क्रोध में आगे बढ़ रहा था। हम लोगों ने उनके पास जाकर उनको समझाने का प्रयास किया। देखिए, प्रभु यीशु ने जिन लोगों ने उन पर अत्याचार किया, जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, उनको क्षमा किया। आप भी क्षमा कीजिए, उनके लिए प्रार्थना की, ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, आप भी क्षमा कीजिए। काफ़ी देर तक हम लोग बताते रहे और प्रार्थना करते रहे। कृपा ने काम किया, उन्होंने सिर हिलाकर कहा कि मैं क्षमा करूँगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोगों ने अपने हाथ उनके छाती पर लगाया, प्रार्थना शुरू किया। कुछ ही पलों में एक मेंढक की तरह वो उठ खड़े हो जाते हैं, अपने सीने को मारते हैं और कहते हैं कि मैं चंगा हो गया हूँ। कमरे के अंदर जाते हैं, अपनी पत्नी को गले लगाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनकर चर्च चला जाता है और वहाँ जाकर फादर से मेल मिलाप का संस्कार ग्रहण करते हैं। कितना बड़ा चमत्कार हुआ। जब हम अपने हृदय में गुस्से को बनाए रखते हैं तो शैतान हमारे अंदर कार्य करने लगता है। सैमुअल के पहले ग्रंथ में उसके अध्याय 15-16 में हम पढ़ेंगे, विशेष करके सैमुअल के पहले ग्रंथ में हम पढ़ेंगे राजा साउल के बारे में। इस्राएल का पहला राजा, अभिषिक्त राजा साउल, फिलिस्तियों के सामने बिल्कुल हारा हुआ था, लेकिन एक छोटा सा जवान लड़का दाऊद फिलिस्तियों के उस सैनिक को, ग्वालियत को मार गिराता है और इस्राएल को बचा लेता है। लोगों के ध्यान में दाऊद आ जाता है और नारियां उसकी प्रशंसा में गीत गाती हैं। साउल के अंदर उसके प्रति ईर्ष्या जगता है, क्रोध आ जाता है। अब दाऊद के पीछे लगा हुआ है उसको मार डालने के लिए। अध्याय 16 वाक्य 14 में आप पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा ने साउल को त्याग दिया और एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लगी। और यही होता है, जब हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, दुष्ट आत्मा हमें सताने लगती है, हमें परेशान करने लगती है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 28 वाक्य 6 से 9 तक प्रभु हमसे कहते हैं, अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु को याद रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर ना रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने बारे में सोचना, तुम्हारा अंत कैसे होगा इसके बारे में सोचना, मृत्यु के बारे में सोचना, प्रभु की आज्ञाओं के बारे में सोचना और दूसरों को क्षमा कर देना। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, शैतान हमारे अंदर कार्य नहीं करेगा। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 37 में, स्तोत्र 37 उसके वाक्य 8 में स्तोत्रकार क्या कहता है, क्रोध मत करो, आवेश छोड़ो। क्रोध मत करो, आवेश छोड़ो, मत झुंझलाओ, यह बुराई की ओर ले जाता है। क्रोध मत करो, आवेश छोड़ो, मत झुंझलाओ, ये बुराई की ओर ले जाता है। क्रोध हमें बुराई की ओर ले जाता है। मैंने आपसे कई बार कहा कि क्रोध हमें कहां से कहां तक पहुंचा देगा। क्रोध हमें दूसरों को बदनाम करने के लिए मजबूर करता है, दूसरों को गालियां देने के लिए मजबूर करता है, दूसरों को मार डालने के लिए मजबूर करता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 12 उसके वाक्य 16 में वचन में क्या लिखा हुआ है, मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता है। मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता है,
किंतु समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता है, किंतु समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है, किंतु समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है कि मूर्ख अपना क्रोध जल्दी प्रकट करता है, लेकिन समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। प्रभु यीशु ने यही किया। प्रभु यीशु ने सारे अपमान को पी लिया। उनका अपमान किया गया, उनको थूका गया, उन पर थूका गया, उनको गालियां दी गई। प्रभु यीशु ने सबको पी लिया। संत पौलुस अपने बारे में कहते हैं, कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 4 में, कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस क्या कहते हैं, 12 और 13 में पौलुस कहते हैं, लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते जाते हैं। देखिए, पौलुस कहते हैं, लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते जाते हैं। वे हमारी निंदा करते हैं और हम नम्रतापूर्वक अनुनय विनय करते हैं। लोग अब भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम पृथ्वी के कचरे और समाज की कूड़ा करकट हों। पौलुस कहते हैं, हम सहते जाते हैं। एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था। कभी कभी सफ़र के समय, यात्रा के समय बहुत सुंदर सुंदर बातें देखने को मिलती है। रेलगाड़ी में एसी, 3rd एसी में बैठा हुआ था। एक रेलवे स्टेशन पहुंच गए तो वहाँ पे एक परिवार चढ़ गया। सबसे पहले एक भाई आए एक बच्चे के साथ, आकर अपनी जगह ले ली। उसके बाद उसकी पत्नी आई 2 और बच्चों के साथ। पत्नी बहुत ज़्यादा बोलती जा रही थी, पति का अपमान करते जा रही थी। वो भूल गई थी कि वो ट्रेन में है। वो भूल गई थी कि मेरा घर नहीं है, ट्रेन है। हम लोग सभी लोग सुन रहे थे। ऊंची आवाज़ में पति को बहुत ज़्यादा अपमान करती जा रही थी। लेकिन पति ने क्या किया? पति ने एक अखबार ले लिया। बगल में जो बैठे हुए थे उनके पास अखबार थी, अखबार ले लिया और इस तरह पकड़कर पति मानो पढ़ने का अभिनय कर रहा था, जबकि अंदर से मुस्कुरा रहा था। हम लोग देख रहे थे पीछे से। पत्नी अपमान करती जा रही है, लेकिन पति उसको पीता जा रहा है, पीता जा रहा है, पीता जा रहा है। समझदार व्यक्ति अपमान को पीता जाता है। पहला पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 9, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 9, पेतरुस हमें क्या बताते हैं? बहुत सुंदर बात है। पेतरुस हमें एक व्यावहारिक बात बताते हैं। पेतरुस कहते हैं, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। पेतरुस कहते हैं कि बुराई के बदले बुराई और गाली के बदले गाली ना दें बल्कि आशीर्वाद दें, और इसी के लिए आप बुलाए गए हैं। हमारा ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स। और पेतरुस कहते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए जिससे आपको विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त हो, बड़ी मात्रा में ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि जिस नाप से आप नापेंगे उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। तो जिस तरह पौलुस हमें बताते हैं, उसी तरह पेतरुस भी कहते हैं कि आप आशीर्वाद दें। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 11, सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 19 वाक्य 11 में क्या लिखा हुआ है? बहुत सुंदर वचन है। अध्याय 19 वाक्य 11 में वहां पे लिखा हुआ है, समझदार व्यक्ति देर से क्रोध करता है।
समझदार व्यक्ति देर से क्रोध करता है, दूसरों के अपराध क्षमा करना उसका गौरव है। समझदार व्यक्ति देर से क्रोध करता है। बाइबल में हम ईश्वर के बारे में बार बार पढ़ते हैं कि ईश्वर देर से क्रोध करता है और जल्दी द्रवित हो जाता है। वचन कहता है समझदार व्यक्ति देर से क्रोध करता है। जो समझदार नहीं होता है वो जल्दी से भड़क उठता है। छोटी सी बात काफी है, तुरंत चिल्ला उठता है। समझदार व्यक्ति देर से क्रोध करता है। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 26 में, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें, सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को बनाए ना रखें। सूरज के डूबने से पहले मेल मिलाप करना है, अपनी समझदारी दिखानी है। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है कि वह समझदार व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के अपराध क्षमा करना उसका गौरव है। समझदार व्यक्ति दूसरों के पाप और अपराधों को क्षमा करना अपना गौरव मानता है। इस बात को जानिए, केवल बड़े हृदय वाले ही क्षमा कर सकते हैं। जिनका हृदय बड़ा है, जिनका मन बड़ा है, वही दूसरों को क्षमा कर सकता है, सह सकता है। छोटे दिल वाले नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने सबको क्षमा किया क्योंकि उनका हृदय बहुत बड़ा था। ईश्वर हमारे पापों को अनदेखा करता है क्योंकि उनका हृदय विशाल है, अथाह समुद्र की तरह है। इसको अपना गौरव मानता है समझदार व्यक्ति। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 28 और 29, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 28 और 29 में क्या लिखा हुआ है, जो अकारण क्रोध करता है वो दोषी है, क्रोध का आवेग उसके विनाश का कारण बनता है। धैर्यवान तब तक दुख सहता है जब तक उसके हृदय में आनंद का विकास नहीं होता। बाप रे बाप, बहुत सुंदर वचन है। धैर्यवान तब तक दुख सहता है जब तक उसके हृदय में आनंद का विकास नहीं होता है। क्या मतलब इसका? एक धैर्यवान व्यक्ति दुख सहते सहते उस दुख को आनंद में परिवर्तित करता है। उसके आंसू आनंद में बदल जाता है। और एक बार मैं आपको सुनाना चाहता हूं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 29, धैर्यवान तब तक दुख सहता है जब तक उसके हृदय में आनंद का विकास नहीं होता। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमें दुख देते हैं। हम क्या करते हैं? अक्सर हम अपने हृदय में ले लेते हैं, चोट खाते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, प्रतिक्रिया के रूप में अपने में क्रोध बनाए रखते हैं। और इसीलिए कि हम अपने हृदय में क्रोध बनाए रखते हैं, शैतान को अवसर देते हैं। शैतान हमारे अंदर गलत गलत भावनाएं लाता है, प्रतिशोध की भावना लाता है, गुस्से की भावना लाता है, अक्षमा की भावना लाता है, हमें परेशान करते रहता है। हम बेचैन हो जाते हैं, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो पूरे घर परिवार में सबको पता चल जाता है। इस तरह शैतान हमारे अंदर कार्य करने लगता है। लेकिन हमें समझना होगा क्या करना है। प्रभु यीशु ने क्या किया था? संत पेतरुस कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 में उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी। जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। जब हम लोगों को सताया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? अक्सर धमकी देते हैं, हम करेंगे, हम दिखाएंगे। बहुत सुंदर वचन है। जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी, उल्टे उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। देखिए,
क्षमा करना, दूसरों को सहन करना विश्वास का फल है। जब हमारे अंदर उस ईश्वर पर विश्वास होगा, उस सच्चे न्यायी परमेश्वर पर विश्वास होगा कि वह न्याय करेगा, तब हम दूसरों को आसानी से क्षमा कर पाते हैं, वरना हम प्रतिशोध लेने का मौका ढूंढते हैं। प्रभु यीशु ने अपने आप को उस न्यायी परमेश्वर के हाथ में दे दिया। ये कहा कि तू न्याय करेगा, तू जानता है सत्य क्या है क्या झूठ है, तू न्यायी है। तो प्रभु यीशु का अपने दुश्मनों को क्षमा करने की जो प्रवृत्ति है, जो कार्य है, वो कार्य उनके विश्वास से उत्पन्न हुआ। जब हमारे अंदर भी विश्वास मजबूत होगा, दृढ़ होगा, हम भी उस ईश्वर पर विश्वास करेंगे, तो हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। पहला पेतरुस अध्याय 5 उसके वाक्य 6 में क्या लिखा हुआ? पेतरुस कहते हैं उस ईश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करो, समय आने पर, उपयुक्त समय पर वो आपको ऊपर उठाएगा। प्रभु यीशु ने अपने आप को उस न्यायाधीश, उस न्यायी परमेश्वर के हाथ में दे दिया। तो दूसरों को क्षमा करना एक बहुत बड़े हृदय और मन और बहुत बड़ी आत्मा का चिन्ह है, लक्षण है। जब हमारे अंदर विश्वास मजबूत होगा, हम दूसरों को क्षमा कर पाते हैं, वो हमारे लिए गौरव की बात बन जाती है। पौलुस कहते हैं आप अपने अंदर क्रोध बनाए ना रखें और शैतान को अवसर ना दें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पौलुस के वचन को ग्रहण करें। आज अपने हृदय में क्रोध को बनाए ना रखें। आज कितने परिवार दुख में जी रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वे एक दूसरे से ये बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, मुझे माफ करना, आई एम सॉरी। पति पत्नी से ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे माफ करना, आई एम सॉरी। पत्नी पति के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे माफ करना। बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से, भाई बहन से, पड़ोसी ये से बोलने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे क्षमा करना। एक शब्द मुझे क्षमा करना परिस्थितियों को बदल सकता है, हमारे परिवारों के तनाव को पूरी तरह से मिटा सकता है। पौलुस कहते हैं कि अपने क्रोध को रात में बनाए न रखना, अंधेरा होने से पहले ही एक दूसरे को क्षमा करना। एक बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा था आगरा में, कई दंपतियों को मंच पर रखा गया था जो अच्छा जीवन जी रहे थे। उनसे सवाल किया जा रहा था। एक दंपति से पूछा गया कि आपके परिवार में झगड़ा होता है? पत्नी ने कहा कि हाँ होता है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। लेकिन पत्नी ने तुरंत ये भी कहा, और मैं तो शाम के इंतज़ार में रहती हूँ कि कब शाम आएगी, प्रार्थना के लिए हम लोग बैठेंगे, उस समय पति से माफ़ी मांगूंगी। उससे शांति आ जाती है। एक माफ़ी से कितने परिवार बच जा सकते हैं, कितने लोग बच सकते हैं। पौलुस कहते हैं क्रोध को बनाए मत रखो, माफ़ी मांगो, माफ़ करो, प्रभु की शांति का अनुभव करो। एक बहुत सुंदर गीत है, बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला गीत। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। शब्दों के ख्याल कीजिए। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना,
ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। क्या कहते हैं? जो दे तुमको कांटे उसका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। जो दे तुमको कांटे उसका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, गैरों को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हम इस गीत को अपने जीवन में अपनावें, इस गीत को जिएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें चंगा कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू हमें चंगा कर रहा था, हमारे टूटे हृदयों को जोड़ रहा था। प्रभु, तूने क्रूस पर असहनीय दुख सहते समय भी, तड़प तड़प कर मरते समय भी ये कहा कि ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्यों नहीं, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तूने अपने अपराधियों के लिए माफी मांगा यीशु, और तू हमारे गुरु हैं और हमारे प्रभु हैं, जिन्होंने हमें दुख दिया, पीड़ाएं दी हैं, हमारे जीवन के मार्ग पर अड़चने पैदा किए हैं, जानबूझकर हमारी बदनामी की है। उन सबको तेरी तरह क्षमा करने के लिए हमें विशाल हृदय दीजिए, विशाल मन दीजिए, विश्वास की दृढ़ता दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। अपने जीवन के उन सारे लोगों को जिन्होंने उन्हें दुख दिया है, पीड़ाएं दी हैं, उन सभी को क्षमा करने के लिए अनुग्रह देना, इतना विश्वास देना, इतनी उदारता देना, इतना प्रेम देना, ताकि उनको क्षमा करके, उनसे क्षमा मांगकर उनके जीवन में तेरी शांति का एहसास कर सकें, अपने संपूर्ण जीवन को शांति में बिता सकें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना प्रभु, ग्रहण करना, ग्रहण करना। आमीन।